हे ठाकुर जी, ठाकुर जी, आपको लाख लाख धन्यवाद। आपने हमारी पुकार सुन ली। आज से हमारे सूरज की नई जिंदगी शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खुश है भाभो। लेकिन एक बात कहूं, आज तो भाभो ने हमारे को आंख दिखाकर हमारी जुबान रोक के ताला लगा दिया। लेकिन कल जब लाली माँ हमारी जेठानी जी बनकर इस घर में आएंगी और जेठ जी की ऐसी हालत देखेंगी, क्या ये बातें छुप पाएंगी क्या? जेठानी जी, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि क्या जेठ जी शादी के लिए राजी होंगे? वो आज भी जेठानी जी से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। बल्कि अब तो उल्टा है। आज जेठ जी का प्यार उनके लिए जुनून सा बन गया है। जेठानी जी मरकर भी जेठ जी के मन में जिंदा है। जेठ जी और जेठानी जी का साथ तो दिया बाती की तरह है और वो हमेशा रहेगा। जे दिया बाती का साथ है नहीं, था। जीवन की गाड़ी एक पहिया से को नहीं चल सके। हमारे सूरज ने अपने हिस्से का प्रेम निभाया और उसी प्रेम की अग्नि में जल रहा है। पर संध्या बिन्नी तो उसका साथ छोड़कर चली गई, उसका विश्वास तोड़कर चली गई। तुम्हारा छोरा उसकी सजा क्यों भुगते? वे पड़े पड़े तो तालाब का पानी भी गंदा हो जावे। जीवन की नदी बहती हुई सी चोखी लागे। मैं बात करूंगी हमारे छोरे से। संतोष, देख, जो भी करे सोच समझ कर करना। सूरज की हालत बहुत नाजुक है। इससे पहले भी हमने उसे सच्चाई बताने की कोशिश की थी। पता है ना क्या हुआ था? मां हूं उसकी, जो करूंगी और जो कर रही हूं उसकी भलाई के लिए ही करूंगी। बात हम कभी अलग नहीं होंगे। हमारा प्रेम अमर है। शरीर नहीं रहा तो क्या, मेरी आत्मा सदैव आपके साथ रहेगी। शरीर बदलेगा क्योंकि परिवर्तन नियम है, पर चाहे मेरा शरीर पूरी तरह से विलुप्त हो जाए या नया रूप ले ले, पर ये आत्मा हर रूप में मिलेगी। संध्या, वैसे एक बात तो है, आप इन कपड़ों में हर हार श्रृंगार में ना बड़ी फुर्ती लगती हैं। देखो, सती और पार्वती दोनों में ही आप चोखी लगती हैं। वैसे आपको पता है, जब आपको पता चला कि पार्वती कोई और बन रही है, कितना गुस्से हो गई थी आप? मुझसे लड़ने लगी। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में क्या, हर जन्म में मैं ही सिर्फ आपकी पार्वती बनूंगी। वैसे एक बात कहूं, आपने बहुत ही अच्छा किया कि आपने पार्वती किसी और को बनने नहीं दिया, क्योंकि नाटक हो या असली जीवन, जैसे भी हो, ये जन्म, अगला जन्म, अगले 7 जन्म में आप मेरे साथ हैं। मेरी जिंदगी, मेरे दिल में आपके सिवा दूसरा और कोई जगह ले नहीं सकता। संध्या, सही कहा इमली बेननी ने, ये दिया बाती का साथ है। सूरज ऐसे तो इस ब्याह के वास्ते तैयार नहीं होगा। छोरा,
क्या देख रहे? भाभा वो शिवजी वाला नाटक देखना, आजा तू भी बैठ बैठ जा। अरे राम, ले। छोरा, जे तो अब आर हुई है। हाँ। एक काम कर, थारे ब्याह को ना वीडियो लगा, वो देखूंगी। वो हाँ ठीक है। ये देख बाबू, देखना बाबू कितना खुश लग रहा हूं मैं। देख। तो चल छोरा, एक बार फिर से जी खुशी थारे जीवन में लेकर आती हूँ, थारे फेरे लगवा देती हूँ। तीसरी बार ब्याह करेगा। बेद की शिकायत थी ना कि वो अपने मम्मा पापा के ब्याह में कोनी तो। दूसरी बार वेद की मां के खातिर करे। तीसरी बार वेद के लिए मन रह जाएगा ना टावर का। हाँ बाबू, आइडिया अच्छा है। वेद हो या फिर संध्या, मुझे संध्या से शादी करने में कोई एतराज ना है। क्यों संध्या, आप बताओ, मुझसे फिर से शादी करोगी? हाँ? इस झूठ के लिए अपनी भावों को माफ कर देना छोरा। पर जे माँ जो कर रही है थारी भलाई के लिए ही है, थारे जीवन को फिर से संवारने के लिए। तो उससे क्या, ईश्वर से भी झूठ बोलना पड़े, 1000 पाप अपने माथे लेने के लिए तैयार हूं मैं। बाबू क्या बाबू, देख बाबू, तू मेरी संध्या के साथ 1 बार क्या, 10 बार क्या, 1000 बार भी बोलेगी ना शादी के लिए, तो भी मैं तैयार हूँ। लेकिन एक शर्त पे, इस बार शादी की सारी तैयारियां मैं करूंगा। कार्ड से लेके शादी के फेरे तक सारी तैयारियां मेरी होंगी। पिछली बार आपकी बारी थी, इस बार मेरी बारी है, समझिए आप? वैसे आपको कोई ऐतराज तो ना आया ना? देख बाबू, तारी बिंदनी तैयार है। तैयारी करो। हाँ। आओ छोरा। वो रिश्ते निभाना हमने आपसे ही सीखा है, और आप ही कहती है ना कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते की नींव कभी भी झूठ पर नहीं रखी जाती। बाबू, शादी 2 इंसानों के जीवन भर का मिलन होता है, जो प्यार और विश्वास की नींव पर खड़ा होता है, जिसमें झूठ या धोखे की कभी कोई जगह नहीं होती। बाबू, आज भी बड़ी जेठ जी के दिल और जबान पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी जेठानी जी का नाम है। आप ही बताइए, क्या आप जेठ जी का ये प्यार लालिमा से छिपा पाएंगी? मैं जानू, आज भी इस हाल में मारा छोरा संध्या पीरिणी का नाम ना भुला पाए। उससे भी बड़ा सच्चे कि आज हमारे सूरज की जी हालत उसी संध्या पीरिणी के प्रेम की वजह से हुई है। उस प्रेम ने हमेशा उसे तकलीफ दी है, दर्द दिया है, और कुछ न दिया। भट्टी की आग में तप तप कर जिस पति ने एक पत्नी को इतनी बड़ी पुलिस अफसर नहीं बनाया, और वो क्या कर गई? हमारे छोरे ने इस हालत में छोड़कर चली गई। आज भी हमारे छोरे की जुबान पर
संध्या बीननी का ही नाम है, उसी नाम ने वो गले लगाए बैठे। पर समय बड़ा बलवान हो गए है बीननी। देखना, एक दिन सूरज की जुबान पर संध्या बीननी की जगह लालिमा का नाम लिख देवे को, जो हमेशा दुख सुख में हमारे छोरे के साथ खड़ी रहेगी। और हाँ, सूरज और संध्या को तो कदे मिलन होवे ही को नहीं, पर लालिमा सदा साथ खड़ी रहे, और वो हमारे छोरे के सुख में दुख में हमेशा साथ खड़ी रहेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।